हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 7.3। ठीक, जिसमें पहला क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं 2, 3, -1, 0, 2, 4, -4। ठीक, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है देखिए 1/2, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे x1 के बाद y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, अब यहां पर जो शीर्ष दिए गए हैं, जैसे मान लो एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक, ए का निर्देशांक 2, 3, बी का -1, 0, सी का 2, -4। ठीक, यहां पर इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको मानेंगे x2 और इसको y2, b को x2 y2 और ये होगा x3 y3। ठीक, ये तीनों शीर्ष हैं। अब फार्मूले पर रखेंगे x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। x1 का मान 2 होगा, y2 का मान 0 होगा, y3 का मान -4 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का मान -1, y3 का मान -4, y1 का मान 3, x3 का मान 2 और y1 का मान 3, y2 का मान 0। ठीक, देखिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है और ये x3 है, ये y3 है। ठीक, 1/2 देखिए यहाँ पर 4 होगा, 4 से 2 में गुणा कर देंगे हो जाएगा 8। फिर प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और -4 और -3 -7 और -1 से गुणा करेंगे हो जाएगा +7। फिर प्लस 2 3 6। ठीक, कितना आएगा 1/2, इन सबको जोड़ लेंगे 8 7 15, 15 7 21।
ठीक, आ जाएगा 1/2 गुणे 21। इसको लिख सकते हैं, आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 21/2 मात्रक। ठीक, ये हमारा था पहला क्वेश्चन। इसके बाद है दूसरा पार्ट, -5 -1 3 -5 5 2। फिर फार्मूला लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, आपको भी बताया गया x1 है, y1 है, x2 है, y2 है और x3 है, y3 है। आपको फार्मूला पता है, मान रख दो इसी पर। x1 का मान -5, y2 का मान -5, y3 का मान 2 प्लस x2 का मान 3, y3 का मान 2, y1 का मान -1। तो माइनस पहले से ही है, फार्मूले में हो जाएगा प्लस से। ठीक, प्लस x3 का मान 5, y1 का मान -1, y2 का मान है कितना -5, ये हो जाएगा +5। ठीक, एक बार फिर देख लेते हैं मान। 1/2 x1 का मान -5, y2 का मान भी -5, y3 का मान है 2, x2 का मान है 3, y3 का मान है 2, y1 का मान -1 प्लस हो जाएगा। फिर प्लस x3 का मान 5 है, y1 का मान -1 और y2 का मान है -5, तो हो जाएगा प्लस। ठीक, 1/2 -5 और -2 जोड़ेंगे -7 हो जाएगा। -7 को -5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 35 प्लस 35, 2 1 3 3 3 का 9, फिर प्लस 5 से घटा देंगे 4 4 पंचे 20। ठीक, सभी को जोड़ लेना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 35 9 जोड़ेंगे 44 44 20 64। ठीक, आ जाएगा 1/2 गुणे 64। सरल करेंगे, 2 3 6 2 2 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 32 मात्रक। यही इसका आंसर हुआ। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से k का मान ज्ञात कीजिए।
ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तीनों बिंदु संरेखी हों। ठीक, संरेखी के लिए बताया गया कि यदि संरेखी होगा, तीनों बिंदु संरेखी हो, तो आपको जो फार्मूला बताया गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, यदि वहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 होगा तब वो तीनों बिंदु संरेखी होंगे। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, आपको भी बताया गया फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, इसका मतलब कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। जो आपको तीनों बिंदु दिए जाते हैं तो संरेखी तभी होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा। ठीक, यदि इसका मान 0 होगा तब वह संरेखी होगा। अब यहाँ पर जो फार्मूला लिखे हैं, यदि इनका मान अगर हम हल करते हैं और इसका मान 0 आ जाता है तो कहा जाएगा कि तीनों बिंदु संरेखी हैं। ठीक, अब जैसे इसमें दिया गया है बिंदु 7 -2 5 1 3 के, क्योंकि देखिए एक बिंदु ए हुआ, दूसरा बिंदु हुआ और एक तीसरा बिंदु हुआ, तो तीनों बिंदु हो गए। अब इसमें कहा जा रहा है कि संरेखी होगा। अब इन तीनों का मान यदि इस फार्मूले पर रखा जाएगा और उनका मान यदि 0 आएगा, ठीक, तब कहा जाएगा संरेखी है। और हमें क्या करना है, उसमें से k का मान ज्ञात करना है। ठीक, k का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब संरेखी है, तीनों बिंदु संरेखी हो, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 है। ठीक, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ठीक, मान रखो x1 का मान 7, y2 का मान 1, y3 का मान k प्लस x2 का मान 5, y3 का मान k, y1 का मान -2 हो जाएगा +2 प्लस x3 का मान 3, y1 का मान है -2, y2 का मान है 5। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 7 से इसमें गुणा कर देते हैं तो 7 - 7 की, ठीक, फिर प्लस 5a प्लस 10 इसमें गुणा हो जाएगा और यहाँ पर -2 और -5 -7 प्लस 3 है, 3 से गुणा करना है तो हो जाएगा -5 × 7, तो 3 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 21। ठीक, कहा जा रहा है संरेखी हूं, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इसका मान जो है 0 है। ठीक, यहाँ पर आपका बनेगा 1/2 7 और 10 कितना हुआ 17। ठीक, 10 और 7 को जोड़ लिए 17 हुआ, -7 के प्लस 5 की, इसको क्या करेंगे घटा देंगे, आएगा -2 के -21। ठीक, संरेखी है इसलिए इसका मान जो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या है 0। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो 1/2
17 और 21 से 17 को घटा देंगे, आ जाएगा आपका -4, ठीक, और -2k इक्वल टू 0। -4 -2k बटे 2 बराबर 0, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, ठीक। 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा -4 -2k बराबर 0। अब यहाँ पर 2 से भाग किया गया, इधर जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा 0 में। जब हम किसी भी संख्या से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर बचेगा -4 -2k, तो ठीक, -2k को उस पक्ष में लेकर जाते हैं, हो जाएगा +2k। तो k का मान हमें ज्ञात करना है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, -4/2, ठीक। हल करेंगे, आ जाएगा k बराबर -2, ठीक, यही आएगा k बराबर -2। आपको k का मान ज्ञात करना था। दूसरा है 8 1 k -4 2 -5, ठीक। अभी आपको बताया गया कि उसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसको लिखेंगे, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक। अब कहा गया है तीनों बिंदु संरेखीय हैं, इसका मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसका मान कितना है, 0 है। और अब यहाँ पर मान रख देंगे सभी का, तो 1/2 x1 का मान 8, y2 का मान -4, y3 का मान -5 हो जाएगा, +1 प्लस x2 का मान है k, y3 का मान -5 और y1 का मान है 1, x3 का मान 2, y1 का मान है 1 और y2 का मान है -4 हो जाएगा +4, ठीक। तो संरेखीय है, आपको ध्यान देना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसका मान कितना है, 0 है। संरेखीय तभी होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो 1/2 8, अब यहाँ पर 5 से 4 को घटा देंगे, आएगा +1 और 1 को 8 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 8, फिर प्लस -5 और -1 -6 और k से गुणा कर देंगे, हो जाएगा ये -6k, ठीक। यहाँ पर 4 और 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा 5 और 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 10 और बराबर 0, ठीक। तो 1/2 10 और 8 को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 18 -6k इक्वल टू 0, ठीक। देखिए यहाँ पर 2 से भाग किया गया है, इस पक्ष में जाएगा तो 2 से गुणा हो जाएगा और ये 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। आपका यहाँ बचेगा 18 -6k बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर पक्षांतर कर देते हैं, 18 बराबर 6k
तो k का मान हमें ज्ञात करना है, तो k बराबर 18/6 सरल करेंगे, आ जाएगा k का मान 3, k बराबर 3 मात्रक। ठीक, ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन। ठीक।